किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक युवक रहता था। राजेश अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह हर काम में जल्दी हार मान लेता था। गांव के लोग अक्सर उसे सलाह देते, पर वह केवल स्थायी रूप से प्रेरित होता और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता। एक दिन गांव के बाहर एक साधु बाबा आए। उनकी प्रसिद्धि थी कि वे जादुई कहानियां सुनाते और जीवन बदलने वाले सबक देते थे। राजेश ने सोचा, क्यों न उनसे मिलने जाऊं, शायद मेरे जीवन की दिशा बदल जाए। साधु बाबा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, बेटा। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो पास की पहाड़ी पर स्थित अनोखी गुफा तक जाओ। वहाँ तुम्हें अपना जवाब मिलेगा। राजेश ने साधु की बात मानी और अगले दिन गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसे ठंड लगने लगी। भूख और प्यास ने उसे परेशान कर दिया। चलते चलते उसने देखा कि रास्ते में कई लोगों के पद चिन्ह थे, लेकिन उनमें से कोई भी गुफा तक नहीं पहुंचा था। क्या ये गुफा इतनी खतरनाक है? राजेश ने सोचा। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने कहा, क्या तुम वाकई इस गुफा के रहस्य को समझ सकते हो? ये केवल बहादुरों के लिए है। अगर डर लगे तो यहीं से लौट जाओ। राजेश ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में बदलाव कैसे आए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। राजेश ने टॉर्च जलाकर देखा। गुफा की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, कभी युद्ध, कभी शांति और कभी जीवन के संघर्ष। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे दीवारों पर लिखे कुछ शब्द दिखाई दिए। धैर्य ही शक्ति है, डर केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखो। इन शब्दों ने राजेश के दिल में हलचल मचाई। उसने महसूस किया कि ये बातें उसके जीवन से जुड़ी हैं। गुफा के बीच में एक बड़ा द्वार था, जिस पर लिखा था, सच्चाई के लिए त्याग करना पड़ेगा। अंदर जाने से पहले अपनी सबसे प्रिय वस्तु छोड़ दो। राजेश ने सोचा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक ताबीज दिया था, जो उसे हमेशा शक्ति और आत्मविश्वास देता था। लेकिन गुफा के नियमों का पालन करते हुए उसने वह ताबीज वहीं छोड़ दिया और द्वार के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसे एक विशाल कक्ष दिखाई दिया। वहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने कहा, तुमने अपना पहला सबक सीख लिया है, त्याग। अब दूसरा सबक है, डर का सामना करना। राजेश को अचानक कक्ष में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह डर से कांपने लगा, लेकिन साधु ने उसे शांत किया और कहा, ये केवल तुम्हारा भ्रम है। अगर तुम इसे सच मानोगे, तो ये तुम्हें हराएगा। आंखें बंद करो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो। राजेश ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे डर गायब हो गया और उसे आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। साधु ने राजेश को गुफा के आखिरी हिस्से में भेजा। वहाँ उसे एक दर्पण दिखाई दिया, जिसमें केवल उसका ही प्रतिबिंब था। दर्पण के नीचे लिखा था, तुम ही अपने जीवन के निर्माता हो। तुम्हारी सोच और कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। राजेश को समझ में आ गया कि उसकी असफलताओं का कारण केवल उसका डर और अधीरता थी। अगर वह धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम करेगा, तो वह अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। गुफा से लौटकर राजेश ने अपने जीवन में बदलाव शुरू कर दिया।
उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए और हर मुश्किल का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से किया। धीरे धीरे वह गांव का सबसे सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। गांव के लोग अब उसे एक प्रेरणा के रूप में देखते थे। उसने अपनी कहानी सबको सुनाई और कहा, हर इंसान के भीतर एक गुफा होती है जिसमें उसका डर और उसकी शक्ति दोनों छिपी होती हैं। जो अपनी गुफा का सामना कर लेता है वही अपने जीवन का टीवी बनता है। हमें सिखाती है कि डर को हराना और धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। गुफा केवल एक प्रतीक थी जो हमारे अंदर छिपी हुई शक्ति और कमजोरी को उजागर करती है। मित्रों, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।